हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआर केबल का Q1FI27 का जो ब्लॉकबस्टर नंबर आया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो आरआर केबल एक वायर एंड केबल बनाने वाला एक कंपनी है। तो ये अपना इसका जो मेजोरिटी जो रेवेन्यू आते हैं वो वायर एंड केबल बनाने से आते हैं। अगर आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट 91% जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो वायर एंड केबल सेगमेंट से आते हैं और रिमेनिंग 9% जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो इसका एक FMEG वाला सेगमेंट है उससे आते हैं। और अगर आप देखेंगे इसका जो 91% जो वायर एंड केबल का सेगमेंट है इनमें से आप देखेंगे जो इसका वायर का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो केबल वाले सेगमेंट में आपको जो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसीलिए अब जो आरआर केबल जो नया जो फैसिलिटीज़ या फिर नया जो प्लांट बना रहा है उनमें ये लोग केबल का परसेंटेज ज़्यादा कर रहा है, यानी जो हाई मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट है उसका सेगमेंट ये लोग बढ़ा रहा है। इसके साथ अगर आप इसका प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे तो इसका डोमेस्टिक में इसका प्रेजेंस है ऑलमोस्ट 75% और रिमेनिंग 25% इसका जो रेवेन्यू आते हैं वो एक्सपोर्ट से आते हैं, यानी इसका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट बहुत बढ़िया अच्छे परसेंटेज है। और आप सबको पता है कि एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट होता है उसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है आरआर केबल का। इसके बाद हम सीधे चलते हैं Q1FI27 के रिजल्ट की ओर। अगर आप देखेंगे जो Q1 में इसका रेवेन्यू 54% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और इसका एबिडा 99% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और अगर आप इसका एबिडा मार्जिन देखेंगे वो 7% से बढ़ के हो चुका है 9%। बहुत बढ़िया नंबर है। अगर आप Q4 में देखेंगे इसका परसेंटेज था 8.9%, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है। उसके साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट है। उसके बाद हम पैट देखेंगे। पैट का जो नंबर है 129% से ग्रो किया है, यानी इसको भयंकर ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और इसका अगर आप पैट देखेंगे 205 करोड़ का पैट ऑलरेडी इन लोगों ने बना लिया है Q1FI27 में। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो पैट का जो मार्जिन वो 4.4% था Q1FI27 में, 4.4 था Q1FI26 में। और Q1FI27 में इसका पैट का मार्जिन हो चुका है 6.5%, यानी इसका पैट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और Q4 में इसका पैट का मार्जिन था 5.4%। तो इसका पैट मार्जिन अगर आप Q1Q बेसिस में भी ग्रो किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इम्प्रूव हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया सेट है। और अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा था कि हमारा जो FI27 के बाद इसका जो पैट जो एबिडा मार्जिन होगा वो होगा आपका 9.5%। इसका भी करेंट है 9%, अभी भी 3 क्वार्टर इसका बाकी है, तो ये देखने वाली बात है। और FI28 में इसका पैट मार्जिन होगा 10.5%। तो मैनेजमेंट ने कहा था हर एक साल हम हमारा जो पैट जो एबिडा मार्जिन है इसको हम 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे। अगर आप डायरेक्शन देखेंगे मार्जिन का तो आप देखेंगे इसका डायरेक्शन भी इसका मैनेजमेंट के दिया हुआ गाइडेंस के अनुसार ही चल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। फिर आप देखते हैं इसका दोनों सेगमेंट है, इसे एक है इसका वायर एंड केबल वाला सेगमेंट, दूसरा है इसका FMEG वाला सेगमेंट। अगर आप वायर एंड केबल वाला सेगमेंट देखेंगे वो 57% से ग्रो किया है। इसका ओवरऑल नंबर ग्रो किया है 54% से, लेकिन इसका जो मेन डिवीज़न है यानी वायर एंड केबल वाला जो डिवीज़न है वो 57% से ग्रो किया है। और इसका अगर आप मार्जिन देखेंगे कंसोलिडेटेड मार्जिन से भी बेहतर मार्जिन इसका वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में है, क्योंकि इसका जो FMEG वाला सेगमेंट है वो लॉस मेकिंग था। इसीलिए आप देखेंगे इसका मार्जिन थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। अगर आप FMEG सेगमेंट अगर आप देखेंगे इसी क्वार्टर में इसका FMEG वाला जो सेगमेंट है वो ऑपरेशनल ब्रेक इवन हो गया, यानी एबिट ब्रेक इवन हो चुका है। तो अगले क्वार्टर से FMEG वाला सेगमेंट भी इसका मार्जिन में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा, तब इसका जो मार्जिन का जो इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से और भी तेज़ी से होगा। तो तब उसका दोनों इंजन स्टार्ट हो जाएगा, वायर एंड केबल वाला इंजन भी ऑन हो जाएगा जो ऑन ही है, उसके साथ FMEG वाला जो इंजन है जो अभी ऑफ है वो भी ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो मार्जिन का जो इम्प्रूवमेंट और भी बढ़िया तरीके से होगा। उसके साथ ये अभी केबल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो केबल में आपको हायर मार्जिन मिलता है, तो ये भी इसका जो नेट लेवल पे जो मार्जिन है उसको इम्प्रूव करेगा। तो मेरे हिसाब से अगले आने वाले क्वार्टर या फिर अगले आने वाले सालों में इसका मार्जिन अच्छे लेवल से ग्रो होने वाला है।
तो लेट्स सी देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फिर इसका जो एफ वाला सेगमेंट है वो 28% से ग्रो किया है। और अगर आप इसका, मैंने पहले बताया, इसका ऑपरेशनल ब्रेक इवन इसका एफ वाला सेगमेंट में भी हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसका डोमेस्टिक वर्सेस अगर आप एक्सपोर्ट का परसेंटेज देखेंगे तो इसका 71% है डोमेस्टिक और 29% एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है। वायर एंड केबल वर्सेस एफ देखेंगे तो 91% रेवेन्यू इसका एफ से आते हैं और रिमेनिंग 9% रेवेन्यू इसका आपका 91% वायर एंड केबल से, 9% इसका रेवेन्यू आते हैं आपका एफ सेगमेंट से। और अगर आप इसका गाइडेंस वगैरह देखेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम 20% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, लेकिन ये जो ग्रो कर रहा है बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे Q3 में इसका ग्रोथ था, अगर आप देखें Q2 में इसका ग्रोथ था 20%, Q3 में 42%, Q4 में 33%, Q1 और FY25 में तो भयंकर 54% से ग्रो किया है। और केबल, वायर एंड केबल वाला सेगमेंट तो और भी बढ़िया किया है 57% से। तो ये है ओवरऑल नंबर एकदम एक्सीलेंट है। मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हर एक सेगमेंट बढ़िया कर रहा है। एफ सेगमेंट जो लॉस मेकिंग था वो भी आप ऑपरेशनल ब्रेक इवन हो चुका है। अगले आने वाले क्वार्टर में ये भी आपका देखेंगे ब्रेक इवन हो जाएगा, ये भी आपका कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा मार्जिन में। तो ओवरऑल बढ़िया नंबर है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम 20% से ग्रो करेंगे, लेकिन उससे बेहतर ग्रो कर रहा है। अगर पूरे वायर एंड केबल सेगमेंट को देखेंगे तो वायर एंड केबल सेगमेंट में हर एक प्लेयर बहुत बढ़िया कर रहा है। इस जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बहुत अच्छा खासा टेलविंड है, तो इसीलिए आप देखेंगे ये सेगमेंट बढ़िया कर रहा है। अगर आप इसका सबसे बड़ा वाला जो कंपनी है पॉलीकैब, वो भी 39% से ग्रो कर रहा है। हेवेल्स जिसका वायर एंड केबल वाला सेगमेंट ऑलमोस्ट 30% से ग्रो कर रहा है। और फिर आर केबल जिसका मार्केट कैप है 25,000 अबव, उसका भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे वायर एंड केबल वाला सेगमेंट 57% से ग्रो कर रहा है। डायनामिक केबल एक B2B प्लेयर है, वो भी ऑलमोस्ट 33% से ग्रो कर रहा है। और एक आपका माइक्रो कैप SME प्लेयर है जिसका नाम है JD केबल, वो भी 62% से ग्रो कर रहा है। तो हर एक प्लेयर 30, 40, 50% से ग्रो कर रहा है। मेरे हिसाब से वायर एंड केबल वाला जो सेगमेंट है एक बढ़िया एक सेगमेंट उभर के आ रहा है। मेरे हिसाब से आपके पास एक वायर एंड केबल वाला सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए। हर एक जो बिजनेस है, हर एक कंपनी बढ़िया कर रहा है। और अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे FY27 के हिसाब से तो मोटा मोटी आपका 35 के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक में ये बिजनेस आपको, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा, जिसका ग्रोथ तो अकॉर्डिंग टू गाइडेंस तो 20% का है, लेकिन ग्रो कर रहा है 30, 40, 50% से। तो यही है ओवरऑल आर केबल के ऊपर डिस्कशन। जब कॉन कॉल होगा उसके बाद और एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल कॉन कॉल को हम एनालिसिस करेंगे। तो यही था आज का वीडियो। डोंट टेक इट ए बाय सेल को रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।